हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 1 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चन को क्विज की तरह लीजिए और इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी 31 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? विच प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 67 kg कैटेगरी एट द ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन बर्मिंघम ऑन 31 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए सविता पुनिया, बी जेरेमी लालरिनुंगा, सी मणिका बत्रा, डी दीपिका पल्लिकल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी लालरिनुंगा। उन्होंने क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में कुल 160 किलोग्राम भार उठाया और कुल 300 किलोग्राम भार उठाया है। मीराबाई चानू 30 जुलाई को स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द नेक्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली? आपके सामने चार ऑप्शन है। विठल पाठक, बी संजय अरोड़ा, सी प्रांजल बनर्जी, डी रवि चक्रवर्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय अरोड़ा राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। इससे पहले अरोड़ा को अगस्त 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का डीजी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास AL नजाह 4 का कौन सा संस्करण 1 अगस्त से 14 अगस्त 2022 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा? Which edition of India-Oman joint military exercise Al-Najah 4 will take place from August 1 to August 13, 2022 at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा संस्करण। जी हाँ, ओमान की रॉयल सेना की 60 सदस्यीय टीम इस अभ्यास में शामिल होगी। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक करेंगे। इस अभ्यास का पिछला संस्करण मार्च 2019 में मस्कट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड बुल के मैक्स वेस्टापन ने 31 जुलाई 2022 को कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता? रेड बुल्स मैक्स वेस्टापन वॉन विच ग्रैंड प्रिक्स ऑन 31 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए हंगेरियन फार्मूला 1, बी इटली फार्मूला 1, सी ब्रिटिश फार्मूला 1, डी दक्षिण अफ्रीकी फार्मूला 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंगेरियन फार्मूला 1। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज चलाते हैं, और उनके साथी जॉर्ज रसेल क्रमशः एक दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वेस्टापेन 2022 में अब तक 8 रेस जीते हैं। यह उनका 17वां पोजीशन फिनिश भी था। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये आपके सामने चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिदेल रामोस का 31 जुलाई 2022 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फिदेल रामोस हु पास्ड अवे ऑन 31 जुलाई 2022 at the age of 94 was the former president of which country? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए फ्रांस, बी इजराइल, सी ईरान, डी फिलीपींस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। रामोस ने 1992 से 1998 तक फिलीपींस के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें फिलीपींस अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को नवीकृत करने का श्रेय दिया गया है। राष्ट्रपति बनने से पहले रामोस फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य
कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 31 जुलाई 2022 को किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू presented the prestigious President's Color at the police of which state in 31 जुलाई 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हालांकि इसे 2009 में तमिलनाडु पुलिस के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से नहीं दिया गया था। तमिलनाडु यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट कौन, उनका उम्र कितना है? अब स्क्वैश प्लेयर अस्थाना सिंह इज इंडियाज यंगेस्ट एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग 2022 कॉमनवेल्थ गेम इन बर्मिंघम। व्हाट इज हर एज? इस आपके सामने 4 ऑप्शन है। 15 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 19 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। वह दिल्ली की रहने वाली हैं और अभी कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही हैं। 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। 29 जुलाई 2022 को अनाहत में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपने प्रतिद्वंदी जैडा रॉस को हराकर अपना पहला मैच जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्री ने हाल ही में 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया? विच मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द चाबहार दिवस कन्वेंशन इन मुंबई ऑन 31 जुलाई 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नीतीश कुमार, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी ममता बनर्जी, डी योगी आदित्यनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय पोस्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय चाबहार दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह भी INSTC का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रेंजर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच डे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 32 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 31 जुलाई, डी 28 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई को। यह दिन रेंजरों को सम्मानित करने और कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 2007 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन द्वारा की गई थी और इसका थीम 2022 का रखा गया है, रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। कौन सी कंपनी सितंबर 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करेगा? विच कंपनी विल लॉन्च फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम सितंबर 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी अडानी ग्रुप, सी माइक्रोन टेक्नोलॉजी, डी टाटा स्टील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टाटा स्टील। यह विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सीटी है जो 180 डिग्री घूम सकती है और इनमें विमान शैली की यात्रा सुविधाएं हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे तेज़ ट्रेन है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 1 अगस्त 2022 के। अब देख लेते हैं आज का हमारा क्विज का आंसर। हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए थे। ए महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, बी महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है,
सी महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। डी महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। सतपुड़ा जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत हुई है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उनको वेल डन, और जिनको इसका आंसर नहीं पता या जिन्होंने इसका आंसर नहीं दिया, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होती रहेगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।